Hello friends, so today in this video we are discussing about the respiratory systems and the organs associated with it. Okay, so to understand the respiratory system, first of all we know that what is the respiration, या फिर हम कह सकते हैं कि respiratory आखिरकार होता क्या है. देखो क्या होता है ये. A process in living organisms involve the productions of energy typically with intake of O2 and CO2. इसका मतलब ये है कि एक प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसमें O2 का तो इनहेल किया जाता है और CO2 को एक्सक्रीट आउट किया जाता है. ओके, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीज़ मेन होती है, एक तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. मतलब कि जो एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं उनको तो हम इनहेल करते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं. ओके, अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, ये देखिए इधर ग्लूकोज, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या क्या रिलीज करता है. फर्स्ट एटीपी, आफ्टर दैट CO2 एंड वाटर. तो ये होती है पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस. ओके, जब ग्लूकोज O2 के कांटेक्ट में आता है तो वो ATP रिलीज करता है, CO2 रिलीज करता है एंड वाटर रिलीज करता है. ओके, देखो रेस्पिरेशन के अंदर जैसे अगर नोज की बात करें, जैसे जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर कई सारी प्रोटेक्शन होते हैं. जैसे हमें जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आइज़ हुआ या ईयर हुआ या नोज़ हुआ. देखो नोज़ के अंदर हमारे हेयर प्रेजेंट होते हैं. क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि वो एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करते हैं. ठीक है, कोई भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो ये एक तरीके से उसको इनहिबिट कर देते हैं हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर होने से. अगर मान लो नोज़ के अंदर हेयर प्रेजेंट नहीं होंगे तो कोई भी जो एंटीजन है या पैथोजन है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके क्या कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं, जैसे कि एम्फाइमा, एम्फाइसीमा. यू विल स्टडी इट लेटर. ओके, सो इसी तरीके से क्या होता है, हमारे आई होते हैं, आई के अंदर अगर कोई भी वायरस या कोई भी एंटीजन अगर एंट्री करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमें आंसू आते हैं, तो वो भी एक प्रोटेक्शन का काम है. ईयर की बात करें तो ईयर में भी हमारे वैक्स प्रेजेंट होता है जो भी किसका काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है. तो इसी तरीके से हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं. और जो रेस्पिरेटरी की मैं बात करूँ तो इसमें दो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको मेन होती है, ऑक्सीजन का इनहेलेशन करना और CO2 को एक्सक्रीट आउट करना. ओके, सो नाउ हियर वी स्टडी, लेट्स लुक अ लुक. The major organ of the respiratory system function primarily to provide the oxygen to body tissue for cellular respiration. That means जो मेजर ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का या फंक्शन जो होता है, क्या करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना हमारे जितने भी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनको फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ताकि वो सेल्स का रेस्पिरेशन कर सके. ओके, रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना या एक्सक्रीट आउट करना. एंड हेल्प टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस, और हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड बेस बैलेंस बनाए रखना. एसिड बेस बैलेंस किस तरीके से बनाएगा, देखो अगर मान लो हमारी बॉडी के अंदर एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि pH होता है, अगर 7 से नीचे होता है तो हम उसको एसिडिक कहते हैं, और 7 होता है तो न्यूट्रल कहते हैं, और बेसिक किसको कहेंगे, 7 से ज़्यादा हो, दैट मीन्स अल्कलाइन नेचर. तो इस तरीके से क्या होता है, ये एसिड बेस बैलेंस बनाए रखता है. पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर ऑल्सो यूज फॉर द नॉन वाइटल फंक्शन सच एज सेंसिंग ऑर्डर्स. मतलब कि जो जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने पोर्शंस होते हैं वो किन का काम करते हैं, नॉन वाइटल फंक्शंस. मतलब कि फॉर सेंसिंग द ऑर्डर्स, मतलब स्मेल वगैरह जो भी सूंघने का काम करना, स्पीच प्रोडक्शन बोलने का काम, एंड फॉर स्ट्रेनिंग सच एज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और कफिंग. इसका मतलब ये होता है, स्ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में एक तरीके से मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से एक तरीके से पूरी तरह से एफर्ट लगाना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेनिंग. चाइल्ड बर्थ होता है तब मदर बहुत ज़ोर से स्ट्रेनिंग लगाती है या बहुत ज़ोर से क्या करती है, वो प्रेशर लगाती है. और कफिंग, जैसे हमें कफिंग होती है तो हम क्या करते हैं, हम हमारी पूरी बॉडी का एफर्ट लगाते हैं, उसी तरीके से ये नॉन वाइटल फंक्शंस भी करती हैं. अब देखो यहाँ पे डायग्राम हम देख सकते हैं. सबसे पहले है नेजल कैविटी, आफ्टर दैट नॉस्ट्रल्स, फिर ओरल कैविटी,
फिर आता है फेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स, फिर है ये ट्रेकिया, ये हम बाद में पढ़ेंगे क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके। फिर आता है राइट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट मेन ब्रोंकस। दैट ब्रोंकस क्यों कहा है, क्योंकि जब ट्रेकिया लंग्स में जाके डिवाइड होता है तो ये दो मेन में डिवाइड होता है, एक तो राइट और एक लेफ्ट मेन ब्रोंकस। उसके बाद में आता है ये राइट लंग, देन लेफ्ट लंग, दिस इज डायफ्राम। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डायफ्राम। ओके, नाउ functionally the respiratory system can be divided into the conducting respiratory zone। जो कंडक्ट मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो किन किन चीज़ों में डिवाइडेड होता है। कंडक्टिंग जोन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स द ऑर्गन्स एंड द स्ट्रक्चर्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द गैस एक्सचेंज। मतलब कि ये एक कंडक्टिंग का मतलब होता है जोड़ने का काम करना, तो ये डायरेक्टली गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। द गैस एक्सचेंज अकर्स इन द रेस्पिरेटरी जोन। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, रेस्पिरेटरी जोन में। मतलब कि जो एल्वोलाई होती है उनके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। कंडक्टिंग जोन जो होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंक्लूड होते हैं ऑर्गन्स और उनके स्ट्रक्चर्स में। मतलब उनका ऑर्गन्स क्या है, जोड़ने का काम करना, ठीक है, उनका जोड़ने का काम करना, उनका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, वो गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होते। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टिंग जोन की, मतलब किस किस तरीके से क्या क्या जुड़ा हुआ रहता है, या नोज से या पूरी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, या किस किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग जोन आर टू प्रोवाइड अ रूट फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग एयर। मतलब कि जो कंडक्टिंग जोन का मेजर फंक्शन क्या होता है, एक तरीके से रूट, एक रास्ता प्रोवाइड करना फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग एयर। जो जितनी भी एयर होती है उसको लेना और आउटगोइंग, एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं एयर का अंदर लेना और उसको बाहर निकालना, एक रास्ता है केवल वो। रिमूव द डेब्रीज एंड द पैथोजेंस फ्रॉम द इनकमिंग एयर। मतलब जितनी भी जो डेब्रीज होती हैं, पैथोजन, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे जो एयर में आते हैं, जो बाहर से एयर हम लेते हैं ऑक्सीजन, उनमें से जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनको रिमूव करना। एंड वार्म एंड ह्यूमिडिफाइंग द इनकमिंग एयर्स। और जो बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको क्या करना, एक तरीके से वार्म और ह्यूमिडिफाई करना, ताकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी डिजीज ना कर सकें। सेवरल स्ट्रक्चर विद इन द कंडक्टिंग जोन परफॉर्म अदर फंक्शन एज वेल। मतलब कि जितने भी जो कंडक्टिंग जोन होते हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो और भी फंक्शंस करते हैं, ठीक है। द एपिथीलियम ऑफ द नेजल पासेज, जैसे जो नेजल पासेज में कौन सी सेल्स होती हैं, एपिथीलियल। जैसे फॉर एग्जांपल बात कर सकते हैं, इज एसेंशियल टू सेंसिंग द ऑर्डर्स, मतलब स्मेल को सूंघना। एंड ब्रोंकियल एपिथीलियम दैट लाई द लंग्स कैन मेटाबोलाइज सम एयरबोर्न कार्सिनोजेंस। इसका मतलब ये है ब्रोंकाइल एपिथीलियम, मतलब जो लंग्स के अंदर, लंग्स के जो नेजल पासेस के अंदर जो एपिथीलियल होती है उसका काम तो क्या होता है, सेंसिंग ऑर्डर्स कर, और सेंसिंग ऑर्डर मतलब जितनी भी जो स्मेल्स होती हैं उनको सूंघने का काम करना। और जो ब्रोंकाइल एपिथीलियम होती है, जो लंग्स के अंदर लाई होती है, उसका काम क्या होता है, मेटाबोलाइज करना, जो एयर बॉन्ड मतलब जो एयर के अंदर जितने भी कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म करना। अब बात करते हैं नोज की और उससे जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स की। ओके, द नोज एंड इट्स एडजेंट स्ट्रक्चर। सो अंडरस्टैंड द मेजर एंट्रेंस एंड एग्जिट फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज थ्रू द जोन। हमें पता है कि हमारे जो मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो होता है नोज, क्योंकि वो क्या काम करता है, मेजर एंट्रेंस का। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी जो CO2 वगैरह हम एक्सेल करते हैं नोज के थ्रू ही करते हैं। व्हेन डिस्कसिंग द नोज, जब हम नोज के बारे में पढ़ें तो इट इज़ हेल्पफुल टू डिवाइड इट इनटू 2 मेजर सेक्शन। देखो ये 2 मेजर सेक्शन के अंदर डिवाइड होती है, एक्सटर्नल नोज एंड द नेजल कैविटी, या फिर इंटरनल नोज, ठीक है। नेजल कैविटी को हम कह सकते हैं इंटरनल नोज। अब देखो इसमें ये एक तरीके से डायग्राम है, इस डायग्राम को देख के हम समझेंगे कि कितने पार्ट्स के अंदर जो नोज़ है वो किस तरीके से डिवाइड हुई है और कैसे डिवाइड हुई है। देखो, द एक्सटर्नल नोज consist of the surface and the skeletal structure that results in the outward appearance of the nose and contribute to its numerous function। मतलब ये कि जो एक्सटर्नल नोज होती है वो किससे कंसिस्ट होती है, सरफेस एंड द स्केलेटल स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट इन द आउटवर्ड अपीयरेंस। जो एक्सटर्नल नोज होती है, एक तो वो उस सरफेस से या स्केलेटल स्ट्रक्चर से कंसिस्ट होती है
जो कि नोज को एक आउटवर्ड अपीयरेंस देते हैं और कंट्रीब्यूट टू इट्स न्यूमरस फंक्शन, और कई सारे फंक्शंस करने के काम में आता है। जैसे फिगर सेकंड में हम देख सकते हैं, ये देखिए नोज का डायग्राम देखा है, आगे देखिए। द रूट इज द रीजन ऑफ द नोज लोकेटेड बिटवीन द आईब्रो। ठीक है, रूट, ये जो रूट है दोनों आईब्रोज के बीच में देख सकते हैं। द ब्रिज इज द पार्ट ऑफ द नोज दैट कनेक्ट द रूट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब अब ये रूट जो है दोनों आईब्रोज के जस्ट ऊपर की साइड बीच में है, और जो ब्रिज है वो ब्रिज कहाँ पे है, ये देखो। द ब्रिज इज द पार्ट ऑफ द नोज दैट कनेक्ट द रूट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब ब्रिज वो पार्ट होता है नोज का जो कि रूट को, मतलब जो रूट दोनों ब्रिज के अंदर लोकेटेड है उनको जो बॉडी, जो नोज का बचा हुआ पार्ट है उससे कनेक्ट करता है। द डॉर्सम नेजी इज द लेंथ ऑफ द नोज। अब जो डॉर्सम नेजी है, ये जो हम देख सकते हैं, ये क्या है, लेंथ है नोज की। ओके, द एपेक्स इज द टिप ऑफ द नोज। जो एपेक्स हम देख सकते हैं, नोज का क्या होता है, एकदम टिप होता है एपेक्स, ये देख सकते हैं हम। ओके, उसके बाद में बात करते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द एपेक्स। मतलब एपेक्स के दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ में एपेक्स की बात करूं तो आइदर साइड ऑफ द एपेक्स द नोस्ट्रिल्स आर फॉर्म बाय द आला। जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, आला। मतलब एक जो साइड रहेगा नोज का उसको हम कहेंगे आला। एंड आला इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द लेटर साइड ऑफ द ईच नेरिस। मतलब आला क्या है, एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जो कि नोज के दोनों स्ट्रक्चर या दोनों साइड के जो लेटर साइड होती है वो बनाता है, नोज की जो दोनों साइड होती है उसको। और नॉस्ट्रिल्स और ओपनिंग, मतलब एक ओपनिंग भी बनाता है। द फ्लाइटोरियम इज द कॉन्केव सरफेस दैट कनेक्ट्स द एपेक्स ऑफ द नोज टू द अपर लिप। अब देखो, रूट की बात हो गई, ब्रिज की बात हो गई, डॉर्सम नेज़ल लेंथ हो गया, एपेक्स हो गया, आला हो गया जो दोनों सरफेस बनाता है, दोनों जो लेटर साइड होती है नोज की उसको मिलकर एक नॉस्ट्रिल बनाता है या ओपनिंग बनाता है। और फ्लाइटेरियम जो है एक कॉन्केव सरफेस होता है जो कि एपेक्स को, मतलब जो नोज का एपेक्स होता है उसको किससे कनेक्ट करता है, अपर लिप से। जो हमारी अपर लिप होती है उससे कनेक्ट करता है फ्लाइटेरियम। ओके, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। ओके, रूट, द रूट इज लाई बिटवीन द टू आईब्रोज। द ब्रिज इज द पार्ट ऑफ द नोज दैट कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द nose. The dorsum nasi is the length. Apex is the tip of the nose. On either side of the apex, the nostrils are formed by the ala. That means दोनों जो सरफेस होते हैं हमारे नॉस्ट्रिल्स के वो किससे बनते हैं, आला से। एक अगर सिंगुलर की मैं बात करूँ तो उसको हम आला कहेंगे। आला क्या है, एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जो कि लेटर साइड बनाता है। और फ्लाइटेरियम एक कॉन्केव सरफेस होता है जो कि एपेक्स जो होता है नोज का उसको अपर लिप से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो ये पूरा डायग्राम देख सकते हैं हम। उसके बाद में बात करते हैं अंडरनीथ द थिन स्किन ऑफ द नोज आर इट्स स्केलेटल फीचर्स। मतलब कि जो थिन स्किन होती है नोज की वो क्या होती है, उसकी स्केलेटल फीचर्स होते हैं। फिगर सेकंड में देखो, इलिस्ट्रेशन शोज फीचर्स ऑफ द एक्सटर्नल नोज टॉप एंड द स्केलेटल फीचर्स ऑफ द नोज बॉटम। While the root and the bridge of the nose consist of bone। मतलब कि रूट और जो ब्रिज होती है वो किससे कंसिस्ट होती है, बोन से कंसिस्ट होती है। द प्रोट्रूडिंग पोर्शन ऑफ द नोज इज कंपोज्ड ऑफ द कार्टिलेज। प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है उभरा हुआ जो पार्ट होता है नोज का वो किससे कंपोज मिलके बना हुआ होता है, कार्टिलेज से। एज ए रिजल्ट व्हेन लुकिंग एट अ स्कल द नोज इज मिसिंग। देखो अगर हम ऊपर की स्कल की साइड में देखें तो नोज वहाँ नहीं होती है। द नेजल बोन इज वन ऑफ द पेयर ऑफ द बोन्स दैट लाइज अंडर द रूट एंड द ब्रिज ऑफ द नोज। मतलब जो नेजल बोन होती है वो एक ऐसा पेयर होता है बोन का जो कि कहाँ पे होती है, दैट लाई अंडर द रूट और ब्रिज के जस्ट नीचे की तरफ होता है नेजल बोन। ये जो नेजल बोन हम देख सकते हैं, ये देखो नेजल बोन, ये जो दिख रही है हमको, ये नेजल बोन, ये नेजल बोन जो है किसके नीचे होती है, देखो रूट और ब्रिज के नीचे के साइड में होती है। ठीक है, अब देखो वन ऑफ द पेयर ऑफ द बोन दैट लाइज अंडर द रूट एंड द ब्रिज ऑफ द नोज। द नेजल बोन आर्टिकुलेट सुपीरियरली विद द फ्रंटल बोन एंड लैटरली विद द मैक्सिलरी बोन।
मतलब जो नेजल बोन होती है वो सुपीरियरली किससे आर्टिकुलेट करती है, फ्रंटल बोन से, और लेटरली की बात करें दोनों साइड में तो किससे आर्टिकुलेट करती है, मैक्सिलरी बोन से। ओके, ये जो मैक्सिलरी बोन दिख रही है हमारी, इससे आर्टिकुलेट करती है। सेकेंड थिंग, सेप्टल कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल हाइलन कार्टिलेज कनेक्टेड टू द नेजल बोन फॉर्मिंग द डॉर्सल नेजी। जो सेप्टल कार्टिलेज होता है, फ्लेक्सिबल हाइलन कार्टिलेज होते हैं जो कि नेजल बोन को कनेक्ट करके रखती है। देखो सेप्टल कार्टिलेज, जो सेप्टम मतलब जो डिवाइड करती है जो नेजल बोन को, वो किससे कनेक्ट करती है, ये फ्लेक्सिबल हाइलन कार्टिलेज होती है जो कि नेजल बोन को कनेक्ट करती है। ठीक है, नेजल बोन्स को कनेक्ट करती है। ये देखो सेप्टल कार्टिलेज नेजल बोन से कनेक्ट कर रही है। ठीक है, पेयर ऑफ द बोन दैट लाइज, ओके, सेप्टल बोन एंड कार्टिलेज कनेक्टेड टू द नेजल बोन फॉर्मिंग द डॉर्सम नेजी, मतलब लेंथ बनाती है। डॉर्सम नेजी क्या थी, लेंथ थी, तो उसको लेंथ बनाती है। द आलर कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ द एपेक्स ऑफ द नोज इट्स अराउंड द नेरिस, मतलब कि जो आलर कार्टिलेज होती है वो किससे कंसिस्ट होती है, एपेक्स ऑफ द बोन्स। जो ये देखो आलर कार्टिलेज हम देख सकते हैं किससे कंसिस्ट है, एपेक्स ऑफ द बोन। ओके, एपेक्स ऑफ द नोज इट्स अराउंड द नेरिस। ये जो नेरल्स होते हैं हमारे दो ओपनिंग जो होती है उनको क्या करके रखती है, ये जो आलर कार्टिलेज होती है इनको सराउंड करके रखती है। ये जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, इसको सराउंड करके रखती है। ठीक है, तो अब हमने बात करी कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो नोज़ होते हैं वो किस तरीके से क्या क्या होता है, रूट और ब्रिज कहाँ से कहाँ तक किस से कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, फ्रंटल जो नेजल बोन होती है सुपीरियरली फ्रंटल से आर्टिकुलेट करती है, दोनों साइड मैक्सिलरी बोन से आर्टिकुलेट करती है। सेप्टल कार्टिलेज, मतलब इसको सेप्टल कार्टिलेज क्योंकि सेप्टम जो डिवाइडेशन का काम करती है। एक फ्लेक्सिबल हाइलन कार्टिलेज होती है जो कि नेजल बोन से कनेक्ट होती है एंड फॉर्मिंग द डॉर्सम नेजी, और डॉर्सम नेजी मतलब लेंथ बनाती है। और आलर कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ द एपेक्स ऑफ द नोज, जो नोज का एपेक्स होता है उससे कंसिस्ट होती है और नेरिस को सराउंड करके रखती है। अब देखो नीचे बात करते हैं। द नेरिस ओपन इनटू द नेजल कैविटी विच इज सेपरेटेड इनटू द राइट एंड द लेफ्ट सेक्शन ऑफ द नेजल सेप्टम। अगर फिगर 3 में देखो, ये इस तरीके से डायग्राम अगर हम देख सकते तो देखिए, इसमें पूरा डायग्राम है, अगर हम समझेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। The nares open into the nasal cavity which is separated into the right and the left section of the nasal septum. जो nares जो होते हैं वो किस में ओपन होते हैं, nasal cavity में, which is separated into right and left section by the nasal septum. जो किस में सेपरेटेड होते हैं, राइट और लेफ्ट सेक्शन जो होते हैं नेजल सेप्टम के, उसमें। द नेजल सेप्टम इज फॉर्म एंटीरियरली बाय पोर्शन ऑफ द, अब जो नेजल सेप्टम होता है वो आगे किससे बना हुआ होता है, सेप्टल कार्टिलेज से, फ्लेक्सिबल पोर्शन। ठीक है, हम टच कर सकते हैं हमारी फिंगर से, भाई सेप्टल जो कार्टिलेज बात करी थी, जो सेप्टम जो डिवाइड करता है, हम फ्लेक्सिबल पोर्शन होता है, हम अपनी फिंगर से भी टच कर सकते हैं। एंड पोस्टीरियरली बाय द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथेमॉइड बोन, और पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ हम देखो, आगे की तरफ तो ये पूरा नेजल, अब इथेमॉइड बोन हमें दिख रही है, पीछे की तरफ किससे मिलकर इथेमॉइड बोन से कंसिस्ट होता है। ठीक है, okay, a cranial bone located just posterior to the nasal bone and thin vomer bone whose name refers to its plug shape। अब जो thin vomer जो होता है, जिसका नाम हम plug shape का होता है, and thin vomer में हम देख सकते हैं, इसमें देखो ये तो हो गया इथेमॉइड बोन। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे एक वॉमर होता है, उससे भी कंसिस्ट होता है। ठीक, vomer, okay, thin vomer bones. Each lateral wall of the nasal cavity has 3 bony projection called superior, middle, inferior nasal concave. तो जो दोनों जो लेटरल वॉल होती है नेजल कैविटी की, उसमें 3 बॉनी प्रोजेक्शन होते हैं। जो लेटरल बोन होती है, एक तो सुपीरियर लेटरल वॉल, अगर एक की बात कर रहे हैं हम लेटरल की, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर नेजल कोके। द इन्फीरियर कोके आर सेपरेटेड बोन्स वेयर द सुपीरियर एंड मिडल कोके आर पोर्शन ऑफ द इथेमॉइड बोन। जो इन्फीरियर जो कॉन्के होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेटेड बोन्स होती हैं। ठीक है, अगर सुपीरियर, इन्फीरियर,
ये सुपीरियर, इन्फीरियर और जो लेटर होते हैं उस तरीके से। तो जो इन्फीरियर कॉन्की होते हैं वो सेपरेटेड बोन्स होती हैं, वेयर द सुपीरियर एंड मिडल कॉन्की आर पोर्शन ऑफ द इथेमॉइड बोन। जो मतलब जो इन्फीरियर जो की बात करें अगर हम, तो वो सेपरेटेड बोन्स होती है, अलग बोन होती है, और जो सुपीरियर और जो मिडल होते हैं, ऊपर का और बीच का जो पार्ट होता है वो इथेमॉइड बोन का पोर्शन होता है। कॉन्की सर्व टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द नेजल कैविटी एंड टू डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ एयर एज इट एंटर्स द नोज। जो अगर मैं जिसे हम बात कर रहे हैं कॉन्के की, तो कॉन्के जो एक तरीके से क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है कि जो सरफेस एरिया होता है नेजल कैविटी का उसको इंक्रीज करते हैं, एंड टू डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ एयर एज इट एंटर्स द नोज। मतलब कि जो एयर का जो फ्लो होता है उसको डिस्टर्ब करना, उसको एक तरीके से रैप्चर करना, जो हमारी नोज के अंदर एंटर करते हैं, कॉजिंग एयर टू बाउंस अलोंग द एपिथेलियम वेयर इट इज क्लीन्ड एंड द वार्म। और इसका काम क्या होता है, बाउंस अलोंग द एपिथेलियम, मतलब जो एपिथेलियम जो सेल्स होते हैं वहाँ पे बाउंस कर देती है, वेयर इट इज़ क्लीन, और जहाँ पे वो जो एयर में जितने भी पार्टिकल्स आते हैं उनको क्लीन करना और वार्म करना। द कोकी एंड द मीटर्स ऑल्सो कंजर्व वाटर एंड प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ द नेजल एपिथेलियम बाय ट्रैपिंग द वाटर ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन। मतलब इनका काम भी ये क्या होता है, या मीटर्स, इनका काम ये होता है कि ये देखो नेजल कॉन्की, ये देखो दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है कि इनका काम ये जो हमारे जो बॉडी के अंदर जो वाटर को कंजर्व करके रखती है, और मतलब पानी की कमी नहीं होने देती है नेजल एपिथेलियम के अंदर। क्यों नहीं होने देती है, बाय ट्रैपिंग द वाटर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। मतलब कि जब हम एक्सहेल करते हैं CO2 तो उस समय वाटर को क्या कर देती है, ये ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं कंजर्व करके रखती है, ताकि वो पानी की कमी ना हो सके। द फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी इज कंपोज्ड ऑफ द पैलेट। अब जो फ्लोर होता है ऊपर का, अगर हम कह सकते हैं तो प्लेट से कवर्ड होते हैं फ्लोर, ठीक है। फ्लोर किससे कवर्ड होते हैं, प्लेट से। द हार्ड पैलेट एट द एंटीरियर रीजन ऑफ द नेजल कैविटी, देखो हार्ड और सॉफ्ट पैलेट होते हैं, देखो ये देखो हार्ड पैलेट हो गया, ये हार्ड पैलेट, देन उसके बाद में हार्ड पैलेट एट द एंटीरियर रीजन ऑफ द नेजल कैविटी जो कि बोन से कंसिस्ट होता है, सॉफ्ट पैलेट एंटीरियर होता है, और जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी कंसिस्ट ऑफ द मसल्स टिश्यू, ठीक है। मसल्स टिश्यू से कंसिस्ट होते हैं वो, और ये बोन से कंसिस्ट होते हैं जो हार्ड पैलेट होता है। एयर एग्जिस्ट इन नेजल कैविटीज वी आर द इंटरनल नैरिस एंड मूव इनटू द फेरेंक्स। और जो एयर होती है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, या कहाँ पे आती है, नेजल कैविटी के अंदर आती है, या हम कह सकते हैं इंटरनल नैरिस के अंदर आती है, और कहाँ पे चल जाती है, फेरेंक्स के अंदर। तो इस तरीके से आपने समझा कि जो नैरिस होती है या नेजल कैविटी होती है, मतलब जो नैरिस होते हैं वो ओपन होते हैं नेजल कैविटी के अंदर, राइट और लेफ्ट सेक्शन में डिवाइड होते हैं। नेजल सेप्टम एंटीरियरली किससे मिलकर बनी होती है, सेप्टल कार्टिलेज, फ्लेक्सिबल पोर्शन होता है जिसको हम फिंगर से टच करके फील कर सकते हैं। पोस्टीरियर बाय द परपेंडिकुलर प्लेट जो होती है इथेमॉइड बोन उससे। एंड द थिन वॉर्मर हुज नेम रेफर्स टू इट्स प्लग शेप, मतलब प्लग शेप की होती है वो होती हैं। जो लेटरल वॉल होती है नेजल कैविटी उसमें 3 बोनी प्रोजेक्शंस होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर नेजल कॉन्के, ये देख सकते हैं। ये देखो नेजल, इनको हम तीनों को मिला के क्या कहते हैं, नेजल मीटर्स कहते हैं, या फिर सुपीरियर, ये देखो सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, ये 3 क्या होते हैं, ये कॉन्के होते हैं। अब देखो जो सुपीरियर और जो मिडल होता है वो तो किससे कनेक्टेड रहता है, इथेमॉइड बोन, और जो नीचे वाला जो अब जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, जैसे ये बात करी कि इस तरीके से जो पार्ट होते हैं कि कॉन्के एंड मीटर्स ऑल्सो कंजर्व, इनका काम क्या होता है, ये जो सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर 3 में डिवाइडेड होते हैं, इनका काम क्या होता है, वाटर कंजर्व करने का। जैसे मैंने बात करी थी कि सुपीरियर और मिडल वाला तो इथेमॉइड बोन के कांटेक्ट में होते हैं, और इन्फीरियर वाला एक जो नीचे वाली बोन होती है उससे कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इनका काम होता है वाटर को कंजर्व करके रखना। जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये क्या करते हैं, पानी को कंजर्व कर लेते हैं और डिहाइड्रेशन कमी को पूरा कर देते हैं। 2 पैलेट होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट एंटीरियर रीजन में होते हैं,
नेजल कैविटी के, जो कि बोन से कंपोज्ड होते हैं। सॉफ्ट पोस्टीरियर साइड में होते हैं नेजल कैविटी के, जो कि मसल्स टिश्यू से कंसिस्ट होते हैं। एयर एग्जिस्ट इन नेजल कैविटी वी आर द इंटरनल नेस एंड मूव, और जो एयर जो होती है वो नेजल कैविटी में जाके कहाँ पे एंटर करती है, या हम कह सकते हैं इंटरनल नोज में और फेरिंक्स में मूव कर जाती है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके ऑर्गन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने आज बात करी हमने नोज़ और उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उससे जो स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड होते हैं उनके बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। ओके, थैंक यू।